डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से चलती है और किसी ऐसे सरफेस से टकराती है जो एक रिफ्लेक्टर हो, एक परावर्तक तल हो जो प्रकाश को परावर्तित कर सके, जब वो किरण ऐसे ही किसी सरफेस से टकराती है तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने ये एक रिफ्लेक्टर लिया है, रिफ्लेक्टर एक परावर्तक तल, मिरर एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। तो ये प्रकाश की किरण है जो इस पर पॉइंट O पर आपतित हुई है। कहाँ इंसिडेंट हुई है? पॉइंट O पर। तो जो इंसिडेंस रे है उसको हमने AO से रिप्रेजेंट किया है। ये AO जब इस मिरर पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो ये मिरर जो कि एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ये प्रकाश की इस किरण को उसी मीडियम में वापस भेज देता है, मतलब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है। जितने एंगल पर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण, उसको I से रिप्रेजेंट किया है। जितने एंगल पर ये प्रकाश की किरण आपतित होती है, उतने ही एंगल पर ये प्रकाश की किरण परावर्तित भी हो जाती है। ये मिरर क्या करता है? इस किरण को वापस उसी मीडियम में भेज देता है जिस मीडियम में वो आई थी। और ये जो कोण बनता है ये है हमारा नॉर्मल। अभिलंब को N से रिप्रेजेंट किया है। जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, उसको AO से रिप्रेजेंट किया है। और जब ये किरण परावर्तित हो जाती है तो इसको OB से रिप्रेजेंट किया है, जो सेम मीडियम में वापस चली गई है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण, उसको I से रिप्रेजेंट किया है। और जब सेम एंगल पर ये किरण परावर्तित हो जाती है तब जो परावर्तन कोण है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से रिप्रेजेंट किया है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, अभिलंब और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं। और जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बराबर होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसमें? प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, किसी सरफेस से टकराकर, किसी रिफ्लेक्टर से टकराकर। तो इसको ही हम क्या कह देते हैं? प्रकाश का परावर्तन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है प्रकाश का अपवर्तन। जिस तरह से हमने अभी प्रकाश का परावर्तन किया, तो परावर्तन में क्या था? हमें एक ही मीडियम रिक्वायर्ड रहता था, क्योंकि प्रकाश की किरण उसी मीडियम से आती है और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर दो मीडियम नहीं है तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तब वो अपने वे को डाइवर्ट कर देती है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, तब इसको हम कह देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। एक होता है रेयरर। कौन सा होता है? रेयरर, मतलब विरल माध्यम। और दूसरा होता है डेंसर, मतलब सघन माध्यम। विरल माध्यम जिसको कंप्रेस न किया जा सके, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। और सघन माध्यम जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, उसको कहते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। तो जैसा कि आपको बताया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही अपवर्तन है। तो जब कोई प्रकाश की किरण रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर मीडियम से किस में जा रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमने एक सरफेस ले लिया है,
ये है ग्लास हमारा जो कि है डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और ये है एयर हवा जिसको हम कह सकते हैं विरल माध्यम। ये अभिलंब है नॉर्मल जिसको एन से रिप्रेजेंट किया है। ये आपतित किरण है एन, ये जो है ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ, ए ओ को हम क्या कह देते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये इस एंगल पर जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, रेयर से डेंसर में जा रही है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा सीधी ना जाकर किधर आ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, यहाँ आ जाती है। ओ बी से रिप्रेजेंट किया है रिफ्रैक्टिव रे को, जो अपवर्तित किरण है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, ओ बी से। तो जब ये रेयर से डेंसर में जाती है तब ये अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब ये डेंसर से रेयर में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसका वे है, ये सीधी ना जाकर अभिलंब से दूर हट रही है। यहाँ पर भी अपवर्तित किरण को ओ बी से रिप्रेजेंट किया है, रिफ्रैक्टिव रे को, और जो इंसिडेंट रे है उसको ए ओ से रिप्रेजेंट किया है, आपतित किरण को। तो ये जो अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाना है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना है, इसको ही हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो है आई, ये है आपतन कोण नॉर्मल, और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम हियर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, कोई लाइट रे है तो वो अपने वे को डाइवर्ट कर देती है आगे, जब दूसरे मीडियम में पहुंच जाती है। इसको ही हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए ही एक साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्होंने एक नियम दिया जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, और उन्होंने दो बातें बताई। उन्होंने बताया कि जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, जो नॉर्मल है अभिलंब, और जो रिफ्रैक्टिव रे है अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं। उन्होंने बताया कि जो आपतित किरण है, जो अभिलंब है और जो अपवर्तित किरण है, तीनों कैसे होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो आपतन कोण की ज्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई, और जो रिफ्रैक्शन एंगल की साइन है, जो अपवर्तन कोण है उसकी ज्या है मतलब आर, ये दोनों का रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। किसने बताया, स्नेल ने बताया। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या कैसी रहती है, नियत रहती है, और जो नियतांक है उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से, और म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल ने इसको क्या नाम दिया है, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्नेल ने यह भी बताया कि जैसे कि आपको पता ही है कि अपवर्तन के लिए दो मीडियम रिक्वायर्ड रहते हैं, तो जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है, जो लाइट रे है उसका मीडियम चेंज होने पर उसकी जो स्पीड है और जो उसकी वेवलेंथ है, प्रकाश की चाल और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोनों ही चेंज हो जाते हैं मीडियम चेंज हो जाने पर। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी, जो प्रकाश की आवृत्ति है, वो हमेशा ही समान रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है मीडियम चेंज हो जाने के बाद भी। आपने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में सुना होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसमें क्या होता है, जब हम लाइट रे किसी सरफेस पर डालते हैं तो उसमें से 7 अलग अलग कलर निकलते हैं, 7 अलग अलग कलर का प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसको ही हम क्या कह देते हैं, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आपने क्या करना है, जो 7 अलग अलग कलर्स निकलते हैं विबग्योर, जिसका ऑर्डर क्या होता है, विबग्योर, तो उन्हीं सब की वेवलेंथ अलग अलग मीडियम में कितनी होती है,
किसकी सबसे ज्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है। सभी कलर्स जो 7 कलर हैं उसकी तरंगदैर्घ्य की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और मुझे बतानी है। किसके लिए? अपवर्तन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। जब प्रकाश किसी एक स्रोत से उत्सर्जित होता है, किसी एक सोर्स से एमिट होती है लाइट, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह समान होता है, एक समान वितरण होता है प्रकाश ऊर्जा का। लेकिन जब ये जो लाइट है वो किन्हीं 2 सोर्सेस से एमिट हो रही है, किन्हीं 2 प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हो रहा है प्रकाश, जिसकी वेवलेंथ सेम है, जिसकी तरंगदैर्घ्य कैसी है? एक समान, तो तरंगों के अध्यारोपण की वजह से, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है। जो प्रकाश ऊर्जा है उसका वितरण समान नहीं होता है। अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण ही क्या कहलाता है? व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, किन्हीं 2 सोर्सेस से जब लाइट एमिट होती है जिनकी वेवलेंथ समान है, इक्वल है तरंगदैर्घ्य, तब अध्यारोपण की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से जो प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होता है, जो लाइट एनर्जी है उसका अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको ही क्या कह देते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहीं पर प्रकाश ऊर्जा ज्यादा पहुंचती है और कहीं पर प्रकाश ऊर्जा कम पहुंचती है। जहां प्रकाश ऊर्जा ज्यादा पहुंचती है वहां हमें सब ब्राइट दिखाई देता है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है, उजाला होता है। और जहां पर लाइट एनर्जी कम पहुंच पाती है वहां पर डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। तो जहां पर प्रकाश ऊर्जा ज्यादा होती है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, उस जहां हमें सब ब्राइट दिखाई देता है, जहां ब्राइटनेस होती है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? समकोशी व्यतिकरण। जहां पर ज्यादा प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, उसको कहते हैं समकोशी व्यतिकरण। और जहां लाइट एनर्जी कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है और हमें डार्कनेस दिखाई देती है, सब अंधेरा सा दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर इंटेंसिटी या एनर्जी कम होती है तो अंधेरा दिखाई देता है, उसको ही हम क्या कह देते हैं? विनाशी व्यतिकरण। और इस तरह से कहीं पर प्रकाश ऊर्जा कम और कहीं पर ज्यादा होती है, इसीलिए हमें व्यतिकरण में कुछ ब्राइट और कुछ डार्क ऑल्टरनेट बैंड मिल जाते हैं। कुछ कैसे? ब्राइट होते हैं, जो ज्यादा प्रकाशित होते हैं, ऐसे बैंड, और कुछ जो डार्क होते हैं, जो कम प्रकाशित होते हैं या जहां पर थोड़ा अंधेरा सा रहता है, ऐसे बैंड मिल जाते हैं। किसमें? व्यतिकरण में। जब ब्राइट बैंड मिलते हैं तो होता है समकोशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब डार्क बैंड मिल जाते हैं तो होता है डिस्ट्रक्टिव, विनाशी व्यतिकरण। तो ये जो बैंड हमें मिल जाते हैं, ऑल्टरनेट बैंड, कभी ब्राइट और कभी डार्क, ऑल्टरनेट बैंड मिल जाते हैं, इनको ही हम क्या कह देते हैं? फ्रिंजेस कहते हैं। ये जो बैंड्स हैं इनको इंटरफेरेंस के लिए हम क्या कह देते हैं? फ्रिंजेस कह देते हैं। हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, समकोशी के लिए कैसी मिलती है? दीप्त फ्रिंजेस। और डार्क फ्रिंज मिलती है डिस्ट्रक्टिव के लिए, विनाशी के लिए कैसी मिलती है? अदीप्त फ्रिंजेस। तो व्यतिकरण क्या है? प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण, अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। व्यतिकरण उसको कहते हैं। तो आपको जो बताया है कि आप जो तरंगदैर्घ्य है उसका मीडियम चेंज हो जाने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। आप अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग मीडियम में फाइंड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे। अगर 2 ऐसी तरंगें हैं जिनका एम्पलीट्यूड, आयाम कैसा होता है? एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो जो प्रकाश की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो होती है 0। प्रकाश की तीव्रता कब 0 हो जाती है?
जब दो तरंगों का आयाम कैसा होता है, समान होता है। तब जब 0 हो जाती है इंटेंसिटी तो वो कहाँ पर होती है, विनाशी व्यतिकरण पर, जहाँ पर डार्कनेस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर दो तरंगों का एम्पलीट्यूड कैसा है, इक्वल, तो उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता कैसी होगी, 0। तो आपने जो नोट्स भेजे जाएंगे उससे इसकी स्टडी करनी है, और स्टडी करते समय अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्वेरी करनी है। थैंक यू।